हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्लोब्यूल्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर और ग्रेप शुगर के बारे में बात की थी, तो उसी सीरीज़ में हम आगे अब ग्लोब्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है कि 6 सॉलिड व्हीकल्स जो हैं हमारी, वो क्या क्या है? शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स एंड टैबलेट्स। तो इसी में हम आज ग्लोब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके सोर्सेस हैं केन शुगर, बीट रूट और शुगर ऑफ मिल्क। इसके सोर्सेस में है केन शुगर या सुक्रोज, बीट रूट एंड शुगर ऑफ मिल्क। शेप क्या होता है ग्लोब्यूल्स का? राउंड शेप की होती है। देन इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये ना तो ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। कलर, इसका कलर क्या होता है? वाइट इन कलर के ग्लोब्यूल्स होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी, ये किस में सॉल्युबल होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अगर आप ग्लोब्यूल्स को अल्कोहल में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो उसमें नहीं होगा। देन इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीटर देन शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क से ये थोड़ा सा मीठा होता है। अब आते हैं इसके ओडोर। ये कैसे होते हैं? ओडोरलेस होते हैं। ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं? ओडोरलेस होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती है साइज की। तो साइज में है ये 8 to 80 नंबर। 10 to 40 numbers are called globules, above 40 number called pilules। आपने देखा होगा कि ग्लोब्यूल्स के बहुत सारे साइज आते हैं जिनको हम नंबर से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके जो नंबर्स हैं वो 8 से लेके 80 तक होते हैं। तो 10 to 40 तक जो नंबर होते हैं उसे हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं, और 40 नंबर के ऊपर जो ग्लोब्यूल्स आते हैं हम उन्हें पाइल्यूल्स कहते हैं। अब बात आती है हाउ टू डिटरमाइन इट्स नंबर। इनके नंबर को हम कैसे डिटरमाइन करें? तो इसको डिटरमाइन करने का एक ईजीली तरीका है। द नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्पेस इन मिलीमीटर ऑक्यूपाइड बाय 10 इक्वली साइज्ड ग्लोब्यूल्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि 10 इक्वल साइज के ग्लोब्यूल को हम क्या करते हैं? एक लाइन में रखते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं कि वो कितने मिलीमीटर को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो जितने मिलीमीटर को ऑक्यूपाई करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। जैसे हमने 10 इक्वल साइज के रखे और अगर वो 20 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो 20 साइज के ग्लोब्यूल होंगे। अगर वो 80 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो 80 नंबर के ग्लोब्यूल्स होंगे। एंड नाउ द प्रिपरेशन। इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसको बनाने के लिए यूजिंग अ रोटेटिंग स्टेनलेस स्टील ग्लोब्यूल मेकिंग पैन। एक पैन जो स्टेनलेस स्टील का होता है उसको लिया जाता है। देन उसमें केन शुगर ऐड की जाती है और उसे किया मॉइस्ट किया जाता है। किससे? विद प्यूरिफाइड वाटर और सिंपल सायरप। जो केन शुगर होती है उसको मॉइस्ट हम करते हैं किससे? वाटर से या सिंपल सायरप से इन द मशीन। Additional crushed cane sugar is then added with the necessary water or syrup to create larger globules। इसमें करते क्या है कि एक जो रोटेटिंग पेन जो होता है उस पेन में हम क्या करते हैं? केन शुगर, क्रस्ट केन शुगर हम क्या करते हैं? डालते हैं उसमें, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? वाटर के थ्रू या फिर सिंपल सायरप के थ्रू उसको मॉइस्ट करते हैं। देन उसके बाद वो रोटेटिंग पेन को कंटिन्यू हम रोटेट करते जाते हैं और उसके ऊपर जो क्रस्ट केन शुगर होती है उसको स्प्रिंकल करते जाते हैं, जिससे वो रोटेट होने के कारण क्या होता है कि उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू बनते जाते हैं, और जितना आप उस पर स्प्रिंकल करते जाएंगे उतने ज़्यादा साइज के उसमें ग्लोब्यूल्स बनते जाएंगे। इस तरीके से जो ग्लोब्यूल्स है उसे प्रिपेयर किया जाता है। अब बात आती है टेस्टिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल की प्योरिटी को कैसे चेक करते हैं? कैन बी टेस्ट बाय 4 मेथड के थ्रू इसको टेस्ट किया जाता है। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कन्वर्ट इट इन ऑक्जेलिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के थ्रू इसको चेक किया जाता है। देन नॉट इजीली फर्मेंटेबल बाय यीस्ट। अगर यीस्ट के साथ इसका रिएक्शन किया जाए तो ये उसको फर्मेंट नहीं करेगा। देन डू नॉट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड और कीटोन। जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। देन कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली ब्रेक्स डाउन द मटेरियल्स रिजल्टिंग इन अ चार्ट मास दैट फॉर्म्स। तो अगर हम H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे उसको ये ब्रेक करेगा, और कुछ समय के बाद हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा जो एसिड से जैसे कोई चीज जल जाती है, बर्न हो जाती है, लाइक उस टाइप का सब्सटेंस हमको क्या मिलेगा? इसमें देखने को मिलता है अगर उसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन किया जाए, किसकी? ग्लोब्यूल्स की। अब बात आती है इम्प्योरिटीज की। तो ग्लोब्यूल्स में इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है?
वाइट कलरिंग मटेरियल, ज़्यादा वाइट करने के लिए कलरिंग मटेरियल ऐड करते हैं, वो एक इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। ग्लूकोज की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, स्टार्च की हो सकती है, फ्लोराइड की हो सकती है, ग्लिसरीन की हो सकती है। ये सब की इम्प्योरिटीज़ ग्लोब्यूल्स में हो सकती है। अब हाउ टू प्रिजर्व ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको लंबे समय तक हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टोर्ड इन एयर टाइट वेसल्स, एयर टाइट वेसल्स में इसको स्टोर करना चाहिए। और दूसरी बात की स्टोर करने के पहले इसे करना चाहिए, बिफोर स्टोरिंग इट शुड बी ड्राई। देन यूजेस, ग्लोब्यूल्स की यूजेस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए ह्यूमन में। देन डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए जो कि हम फार्मेसी में करते हैं। देन प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए भी ग्लोब्यूल्स का यूज होता है, जो कि एक बेस्ट मीडिया होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि बेस्ट मीडिया क्या है मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए, तो बेस्ट मीडिया है आपका ग्लोब्यूल्स। आई होप ग्लोब्यूल्स के बारे में डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।